हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये सॉइल का सबसे यूजफुल टेस्ट है। इस टेस्ट के बिना कोई भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सैंपल में जब हम सैंपलिंग करेंगे टेस्ट के लिए, तो उसमें कितना सैंपल लेना है ग्राम, प्लस उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी कितनी रहनी है, ये पता करने के लिए हम प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और इस टेस्ट में दो प्रकार से हम टेस्ट को करते हैं, जो कि हमारी आईएस कोड में है। IS 2720 पार्ट 7 के अकॉर्डिंग जो लाइट कॉम्पेक्शन होता है, और ये IS 2720 पार्ट 8 ये हैवी कॉम्पेक्शन के लिए होता है। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में दोनों के बीच में अंतर भी बताया है, पार्ट 7 और पार्ट 8 के बीच में क्या अंतर है। मेनली आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे इसकी एक्सेल में कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पर ये है, और उसके थोड़ा नॉलेज देंगे क्या डिफरेंस है पार्ट 7 और पार्ट 8 में। जैसे कि आपको पता है, पार्ट 7 में क्या होता है, लाइट कॉम्पेक्शन के लिए किया जाता है, और पार्ट 8 हैवी कॉम्पेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। पहले लाइट कॉम्पेक्शन की बताता हूँ। इसमें हम दो प्रकार से मोल्ड को यूज कर सकते हैं। एक 1000 सीसी का कर सकते हैं, एक 2250 सीसी का मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, वो उसके मास के लिए किया जाता है मेनली। अगर हमारा 19 की सीप से जब हम अगर सीप करें, 5% से लेस रिटेन होता है, तो हम सैंपल हमारा, तो हम 1000 सीसी का मोल्ड यूज करते हैं। अगर हमारा सैंपल का साइज बड़ा है, 37.5 के तक है, क्रॉस कर रहा है, और 5% से ज़्यादा रिटेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम 2250 सीसी का मोल्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इनके प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। लाइट कॉम्पेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, 3 लेयर्स में करते हैं इसका कॉम्पेक्शन टेस्ट का, और 25 ब्लोज देते हैं। दोनों ही 25 ब्लोज देते हैं 1000 सीसी के लिए। और जो रैमर का वेट होता है इसमें 2.6 kg रैमर का वेट होता है। और हाइट जो उसकी ड्रॉपिंग हाइट होती है रैमर की, वो 310 होती है, 310 ओके। एंड जो 2250 सीसी के लिए जो यूज करते हैं, वो भी 3 लेयर्स में करते हैं। और उसमें ब्लोज क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाते हैं ब्लोज काउंटिंग। तो 1000 में क्या करा, हमारा कम सैंपल है, कम वॉल्यूम है, तो वहां पे 25 ब्लोज, और 2250 वाले में 55 ब्लोज, ओके। और रैमर का वेट भी वही रहता है, और हाइट भी वही रहती है। ये तो लाइट कॉम्पेक्शन के लिए हो गया। हैवी कॉम्पेक्शन के लिए क्या हो जाता है, बस ये डिफरेंस हो जाता है। हैवी कॉम्पेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, हैवी कॉम्पेक्शन मतलब रैमर का वेट बढ़ने वाला है। क्या हो रहा है, रैमर का वेट बढ़ने वाला है, और प्लस लेयर्स बढ़ने वाली हैं। उसमें हमने 3 लेयर्स में किया, तो मतलब कम कुटाई कर रहे हैं लाइट में। और हैवी से आपको पता चल रहा है कि मतलब ज्यादा कुटाई करेंगे सॉइल की, और प्लस जो रैमर का वेट होगा वो ज्यादा होगा। ये डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि हैवी जो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, लाइट कॉम्पेक्शन और हैवी कॉम्पेक्शन कब करें, हमें कैसे पता चले। जैसे लाइट और हैवी से आपको पता चल रहा है, मतलब जहाँ ज्यादा लोड नहीं आना है वहाँ लाइट कॉम्पेक्शन होना है। जहाँ ज्यादा लोड आया, जैसे रोड वगैरह होते हैं, रोड वगैरह में जब कॉम्पेक्शन होता है वहाँ हैवी करते हैं। और मेनली इन पे दो सॉइल भी होती हैं। मेन चीज इसका जो पर्पज होता है, लाइट कॉम्पेक्शन जो कोहेजिव सॉइल के लिए सुटेबल रहती है, जिसमें सैंड और कोर्स ना हो, मतलब सैंड और कोर्स ना हो और कोहेजिव सोल हो, वहाँ लाइट कॉम्पेक्शन बहुत सुटेबल होता है। और हैवी कॉम्पेक्शन कहाँ सुटेबल होगा, जहाँ नॉन कोहेजिव सॉइल हो, और वहाँ सैंड और गोर्स ग्रेवल्स हो ज्यादा, तो वहाँ हैवी करेंगे। ठीक है, जिससे कि कॉम्पैक्ट अच्छा हो सके। और फिलहाल बात अभी ये हो रही थी कि हम बता रहे थे कितने ब्लोज देंगे और क्या इसका रैमर का वेट होगा लाइट कॉम्पेक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया। अभी थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको हैवी कॉम्पेक्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें भी दो मोल्ड होते हैं, 1000 सीसी और 2250 सीसी का। अब जैसे मैंने बताया कि लेयर्स बढ़ेंगी और प्लस रैमर का वेट बढ़ेगा। लाइट में हम 3 लेयर्स ले रहे थे, यहाँ पर 5 लेयर्स लेंगे। और लाइट में हम जो रैमर का वेट था हमारा 2.6 kg था, और यहाँ पर रैमर का वेट क्या हो जाएगा, 4.89 kg। और वहां पर जो रैमर की हाइट की ड्रॉपिंग थी वो 310 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 450 हो जाएगी। सेम
2250 मोल्ड के लिए भी सेम हो जाएगा। अ, म- ये 55 ब्लोज हो जाएंगे यहाँ पर। अ, और 55 ब्लोज हो जाएंगे और 4.89 केजी रेमर का वेट हो जाएगा और 450 हाइट हो जाएगी। जैसे मतलब डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1000 सीसी का ले रहे हैं, चाहे लाइट में ले रहे हैं या हैवी में ले रहे हैं, तो ब्लोज क्या हो जाएगी, 25 1000 सीसी में 25 ब्लोज होंगी और 2250 सीसी में 55 ब्लोज होंगी। ठीक है, वो दोनों में सेम है, लाइट में भी और हैवी में भी। मतलब ब्लोज हमारी जब हम कम वॉल्यूम का मोल्ड यूज करेंगे 1000 सीसी का, वहाँ 25 ब्लोज रहेंगे। अगर 2250 ज़्यादा वॉल्यूम का मोल्ड यूज करेंगे, वहाँ पर 55 ब्लोज होंगे। अब आप कुल मिला के ये ब्रीफ में थोड़ा नॉलेज था। आप मेरी दूसरी वीडियो है उसमें पूरा मैंने सीट पर समझाया है कैसे क्या है, आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। मेन इस वीडियो में हम टेस्ट की कैलकुलेशन कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट हमने आईएस कोड मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले मैं सीरियल वाइज चलता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल का नेम है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्लस डेट ऑफ सैम्पलिंग, कब सैंपल लिया गया है, आपका साइट से आया है, यहाँ पर मेंशन करेंगे। एग्रीमेंट कुछ जो भी हुआ है उसका नंबर, रेफरेंस नंबर के लिए आप रिपोर्ट में डालने के लिए मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ टेस्टिंग, यहाँ पर लोकेशन कहाँ किस लोकेशन से आ रहा है वह, और प्लस वेट ऑफ सैंपल। हम वेट ऑफ सैंपल यहाँ पे 3 किलो, सॉरी यहाँ पर एक जीरो ज़्यादा हो गया है, 3 किलो 600 ग्राम ले रहे हैं। मतलब सही है, 3600 ग्राम, सीधा ग्राम में ही सब में हमने मेंशन किया, तो 3600 ग्राम ले रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पे सबसे पहले वेट ऑफ मोल्ड प्लस बेस, जो उसका मोल्ड का सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोल्ड है हमारा उसका बेट प्लस उसकी जो बेस प्लेट होती है उसका बेट नोट कर लेंगे यहाँ पर। सभी नोट कर लिया, जो कि सब सेम रहेंगे क्योंकि ये एक ही है। इस टेस्ट में पर्पस क्या है, मतलब मेन चीज मैंने बताया कि कितना कॉम्पैक्ट करने पे सॉइल फील होगी और कितने परसेंटेज ऑफ वाटर पर, मतलब क्या करते हैं इस टेस्ट में, कॉम्पैक्ट करते हैं, एक रैंडम वाटर कंटेंट ले लेते हैं और उस पर हम कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर वेट करते हैं कि कितनी सॉइल फिल हुई उस वाटर कंटेंट पर। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि इस वाटर कंटेंट में ज्यादा सॉइल आएगी। फिर हमने जैसे 5% पे किया, हमारी 5 किलो सॉइल आ गई मोल्ड में, फिर क्या करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे और फिर क्या होगा, थोड़ा और सैंपल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे वाटर कंटेंट और वेट नोट करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा पानी ज्यादा होने के कारण वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, मतलब वेट में कमी आ जाएगी। आप देखा होगा कि जैसे कभी हम सॉइल लेते हैं तो थोड़ा पानी मिलाते हैं तो वो भारी हो जाती है, फिर थोड़ा और पानी मिलाते हैं और भारी हो जाती है, फिर एक कंडीशन होती है ज्यादा पानी उसके हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाती है और वो निकल जाता है पानी, तो वो क्या होती है उस वेट को लूज कर देती है। सेम यहाँ पे जैसे मैं ग्राफ में समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी है। इस मॉइस्चर पे क्या हुआ, इतनी ड्राई डेंसिटी आई, फिर क्या हमने और मॉइस्चर बढ़ाया, 7% किया, यहाँ पे और बढ़ता गया, फिर ऐसे बढ़ता गया। फिर एक टाइम के बाद जब वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ यहाँ पर और ये डिक्रीज होता गया। ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो वेट ऑफ मोल्ड और बेस प्लेट का हमने ये यहाँ पर नोट कर लिया वेट। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 2250, मतलब बड़े वाला मोल्ड, जिसमें ग्रेवल्स और वो हो, मतलब 19 mm से ऊपर का साइज जो होता है उसमें ये यूज करते हैं मेनली हम। तो 2250 का मोल्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने। फिर उसके बाद वेट ऑफ मोल्ड प्लस बेस प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल, जो इसमें हमने कॉम्पैक्ट किया सॉइल डाल के। आपको पता है 2250 का यूज हो रहा है तो, और हैवी के लिए यूज हो रहा है, तो आप बताएं क्या काउंट होंगे इसमें और क्या ब्लोज होंगे। तो मतलब 2250 का है तो 55 ब्लोज होंगे और 4.89 केजी का रैमर यूज होगा और 450 ड्रॉप हाइट रहेगी। तो उसके बाद हमने उसे कॉम्पैक्ट किया 5 लेयर्स में, तो हमारा ये बेट आ गया, मतलब इसमें मोल्ड का भी बेट और बेस प्लस जो सॉइल मोल्ड में आई उसका बेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद बेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल, बेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल कैसे निकाल लेंगे आप, मतलब ये जो हमारा ये था,
वेट ऑफ मोल्ड और प्लस बेस और प्लस ये कॉम्पेक्टेड सॉइल आया, अगर इसको इससे माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे वेट ऑफ कॉम्पेक्टेड सॉइल आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया। W2 माइनस W1, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी दे रखा है। अगर हम W2 में से W1 को माइनस कर देंगे तो हमें वेट ऑफ कॉम्पेक्टेड सॉइल मिल जाएगा, मतलब मोल्ड और बेस प्लेट का वेट माइनस हो गया उसमें से। अब वेट डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, W3। अब जो हमारे पास सॉइल आई, हमें सॉइल का वेट पता चल गया, अपॉन जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना था 2250, मतलब W3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेट ड्राई डेंसिटी। ठीक है, वेट ड्राई डेंसिटी पता चल गई हमें, सभी की इसकी निकाल ली। ये मतलब अभी एक सैंपल का रिपीट कर रहे हैं, फिर क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग परसेंटेज पे रिपीट करते जाते हैं। तो पहला ट्रायल किया, फिर दूसरा ट्रायल किया, तीसरा ट्रायल किया, 14 ट्रायल, 5 6 ट्रायल कर लिए, जैसे मतलब 6 आपको ट्रायल कम से कम करने हैं, जिससे कि ग्राफ आपका अच्छी तरह से प्लॉट हो सके। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमें बेड ड्राई डेंसिटी पता चल गई। आप क्या करेंगे, इसका मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे। हम मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंटेनर लेते हैं, आपको पता ही है, तो कंटेनर के नंबर हमने मेंशन कर दिए 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर प्लस बेड सॉइल, मतलब कंटेनर का वेट भी उसमें होगा और प्लस बेड सॉइल, जो गीली सॉइल है उसका थोड़ी सी सॉइल लेके इसमें डाल देंगे रैंडम, कोई कुछ भी क्वांटिटी में। तो हमने 275 ग्राम डाल दी उसमें। अब उसके बाद वेट ऑफ कंटेनर प्लस, अब उसको ये जो हमारा वेट ऑफ कंटेनर प्लस बेड सॉइल, अब इसे 24 घंटे ओवन में रखने के बाद हमें जो मिलेगा वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। यहाँ पे ड्राई सॉइल मिल गया, देखो यहाँ से आप मतलब लगभग 12 का डिफरेंस आ गया, मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, ड्राई हो गया। तो वो वेट नोट कर लेंगे सभी के लिए। अब वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है, ये देखिए वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए जो हमारा वेट ऑफ ड्राई सैंपल था और वेट ऑफ सॉइल था कंटेनर का, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अभी जो मैं बता रहा था 11.6 पता चल गया। अब इसके बाद वेट ऑफ कंटेनर अलग से नोट कर लेंगे। अभी तो हमने ये सब कुछ सॉइल के साथ ले रहे थे, अब हमें वेट ऑफ कंटेनर पता है, खाली कंटेनर का वेट यहाँ पे सबको मेंशन कर रखा है हमने। अब उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। आपका क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल हमारे पास ये है ही है, इसमें से अगर कंटेनर का माइनस वेट हो जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, सिर्फ सॉइल सॉइल का वेट पता चल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे फॉर्मूले में भी देख सकते हैं आप, लगा रखा है हमने। ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सीधा वेट ऑफ वाटर, ये जो हमारा 11.6 था, अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100। तो हमारा ये क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट पता चल गया हमारा 6.16। ठीक है, और ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी, जो कि हमारी यहाँ पर क्या थी 1.751 अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट इंटू 100। ठीक है, हमें ड्राई डेंसिटी पता चल गया। देखो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं, आप यहाँ पे जाके एक्सेल में सीधा लगा सकते हैं इसे देखकर। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया ड्राई डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट पता चल गया, ड्राई डेंसिटी पता चल गया। इस सॉइल सैंपल पर हमें मतलब इतने परसेंटेज हमने इसमें वाटर डाला था रैंडम जो भी, और उस पर इतनी डेंसिटी आई। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया टेस्ट को रिपीट करेंगे थोड़ा और, जो हमने पानी क्वांटिटी लाई थी उसमें और इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7% हुआ वाटर कंटेंट, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ड्राई डेंसिटी बढ़ी 1.78, ऐसे बढ़ाते गए, फिर 10 पे हमें और ड्राई डेंसिटी हाई मिल गई 1.84, फिर 12% का हमने वाटर कंटेंट किया तो 1.799। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो आप, हमारी जो ड्राई डेंसिटी घट गई, जो पीक था हमारा 1.844 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर थोड़ा एक दो और ट्रायल कर लिए, जब अगर हमारे घट जाए तो उसके बाद एक दो और ट्रायल करें, ज्यादा ट्रायल ना करें। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पीक है, मतलब सॉइल में अगर इतना मॉइस्चर होगा तो उसकी ड्राई डेंसिटी इतनी पीक होगी, अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर हुआ तो वो उसकी ड्राई डेंसिटी घट जाएगी। तो मतलब 10.10 और 1.844, तो इसको सीधा 11% कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या, जो हमारी 1.844 आई, ये आई एमडीडी, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे। एमडीडी का मतलब है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और
इसको परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को बोलते हैं ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट।